सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस फाइनली आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्परर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 295। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। तो अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, ज़ूफेंग लूक्लैंड में वापस आ जाता है और तभी वहाँ पे उसके पास स्विंगर आती है और ज़ूफेंग से अपने दादाजी के किलर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन ज़ूफेंग उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। इसलिए वो स्विंगर से कहता है कि अगर तुम सच में जानना चाहती हो इसके लिए तुम्हें मेरे लिए लॉयल रहना होगा और साथ ही मेरी हर एक बात को मानना होगा। इधर स्विंगर ज़ूफेंग की ये सारी बातों को कुछ और गलत मतलब ले जाती है और शर्माती हुई वहाँ से जाते हुए उससे कहती है कि मुझे इस सब के बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तभी अगले सीन में हमें प्रिंसेस योंगनिंग को दिखाया जाता है जो कि ज़ूफेंग को बिल्कुल उसकी बीवी की तरह डांटने लगती है। तो अब आगे तो अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे कि प्रिंसेस योंगनिंग ज़ूफेंग से कहती है कि मैं ऐसे कैसे चुपचाप निकल सकती हूँ। इस बार मैं इंपीरियल सिटी के मेन गेट से आई हूँ और वो भी एकदम डिग्निटी और मैनर के साथ। इसके अलावा इंपीरियल फादर 3 महीनों में अपनी शताब्दी जयंती बना रहे हैं और इसीलिए मैंने अपने इंपीरियल फादर के लिए एक बेहद ही ज्यादा अच्छे गिफ्ट को बनाने के लिए उनकी इस सब के लिए एक प्रॉपर इजाजत मांगी है। और फिर इतना कहने के बाद प्रिंसेस योंगनिंग थोड़ा सा ब्लश करते हुए आगे ज़ूफेंग से कहती हैं कि इसके अतिरिक्त मुझे डर है कि ये सब आपके लिए काफी ज्यादा अचानक होगा, इसलिए मैं तुम्हारी तैयारी में तुम्हारी मदद भी करूंगी। और देखो, तुम्हें नहीं लगता है कि मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा परवाह करती हूँ। तो उधर प्रिंसेस योंगनिंग ये सब ज़ूफेंग से कह रही होती है, जबकि दूसरी ओर हमारा ज़ूफेंग उसको बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए वहाँ से जाता हुआ उससे कहता जाता है कि ना, ये मेरे कोई मतलब की चीज नहीं है। तो ज़ूफेंग की ये बात सुनकर के प्रिंसेस योंगनिंग काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं और मिस जिया से कहती हैं कि युनचेन, क्या आपने अपने सर्वेंट को इसी तरीके से समझाया है? ये तो सच में बिल्कुल एक पॉलिन जे की तरह है। इधर दूसरी ओर योंगनिंग की ये सारी हरकतें देख करके मिस जिया को भी काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है, लेकिन फिर वो बाद में कहती हैं कि सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, वो इससे बेहतर तरीके से आपसे नहीं कह सकता था, इसलिए आप बस उसे इग्नोर करें। इधर ये सब कहते हुए मिस जिया अपने मन में काफी ज्यादा खुश भी हो रही होती है और हंसते हुए कह रही होती है कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा, कम से कम मेरे एक दुश्मन को तो सॉर्ट किया गया और जितने कम कंपेनियंस होंगे मेरे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा और ज़ूफेंग को पाने के मेरे पास उतने ही ज्यादा चांसेस भी रहेंगे। तो अब मिस जिया ये सब सोच ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पे उन दोनों लड़कियों की बहस के बीच में युनहाई भी आ जाता है और उनसे कहता है कि अगर ब्रदर ज़ूफेंग युन फैमिली के स्टीवर्ड की तरह होते तो क्या आप दोनों यूं ही उसके साथ इस तरीके से फ्लर्ट करते रहते और यूं ही इसी तरीके से पूरा दिन उसका पीछा करते रहते? तो अब युनहाई की ये बात सुनकर के दोनों लड़कियां काफी ज्यादा शर्मा जाती हैं और ब्लश करते हुए चिल्ला करके उससे कहती हैं कि आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, आखिर कौन सी फ्लर्टिंग और यहाँ आखिर कौन किसका पीछा कर रहा है? तो अब इधर ये सब देख करके युनहाई भी जल्दी से उन दोनों लड़कियों से बच करके भागते हुए उनसे कहता है कि ठीक है आप दोनों नहीं बल्कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ और उनको फ्लर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? और ब्रदर ज़ूफेंग मेरे लिए यहाँ पे आए होंगे इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। इतना कह करके युनहाई वहाँ से चला जाता है, जबकि दूसरी ओर वो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे के अपोजिट साइड देखते हुए अभी भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती हैं। इधर दूसरी ओर युनहाई ज़ूफेंग का पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है, जिसे देख करके ज़ूफेंग भी उससे कहता है कि बहुत अच्छे, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे देखने और समझने में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तुम ये पहचान गए कि वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए ही आया था। तो ज़ूफेंग की बात सुन युनहाई भी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, इसके अलावा मैं काफी लंबे समय से ब्रदर ज़ूफेंग में आपके आसपास रहा हूँ और साथ में हम दोनों तो बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, तो आखिर मैं इस सब के बारे में कैसे नहीं पहचान पाता? तो अब युनहाई की बात सुन ज़ूफेंग भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है फिर चलो फिर आ जाओ, देखते हैं कि आखिर तुम कितने ज्यादा प्रोग्रेस हुए हो। तो इधर ज़ूफेंग की बात सुन युनहाई भी उसकी बात के लिए रेडी हो जाता है, उसकी ओर हल्की से स्माइल करता है, फिर साथ ही अगले पल ही वो ज़ूफेंग की बात समझ करके जल्दी से ज़ूफेंग की ओर अपने फुल जोश के साथ एक पंच लगाता है, लेकिन ज़ूफेंग बड़े ही आसानी से उसके पंच को डॉज करते हुए उससे कहता है कि फाइट सिर्फ पावर की नहीं बल्कि दिमाग की भी होती है, इसलिए अच्छी सी एक ओपनिंग की तलाश करें। तो इधर ज़ूफेंग की बात करने के बाद युनहाई ज़ूफेंग के ऊपर बड़ी ही तेजी से काफी सारे अटैक्स करता है, लेकिन ज़ूफेंग बड़े ही आसानी से उन सभी अटैक्स को आराम से डॉज करता रहता है और फिर साथ ही कुछ पंचेस और किक्स के बाद वो दोनों लोग एक दूसरे से दूर खड़े होते हैं, जिसके बाद ज़ूफेंग युनहाई को
आगे समझाते हुए कहता है कि अगर इसी तरीके से फाइट करते हुए तुम्हें एक ओपनिंग मिलती है तो जल्दी से उस चीज का यूज करो, मगर लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ओपनिंग नहीं मिलती है तो फिर उस ओपनिंग को खुद से बनाओ, अपने दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाओ और उनकी ताकतों पर भी ध्यान रख करके उनसे बचो और उन्हें कुचलने के लिए अपना जाल फैलाने से पहले उन्हें इस तरीके से फील कराएं जैसे कि वो बिल्कुल सेफ हैं और तुमसे एक कदम आगे चल रहे हैं। जैसे ही उन लोगों को इस बात पर विश्वास हो जाएगा तो तुम्हारा दुश्मन बड़े ही आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। तो उधर जू फेंग को यूनाई को ट्रेन करते हुए पूरी रात हो जाती है, जिसके बाद यूनाई भी पूरे दिन ट्रेनिंग करते हुए काफी ज्यादा थक जाता है और थक कर के वहीं नीचे जमीन पर लेट जाता है और जू फेंग से कहता है कि ब्रदर जू फेंग, आप आज इतने समय के बाद मुझे सिखाने और टीच करने के लिए इतने ज्यादा फ्री रहे हैं। तो अब इधर यूनाई की बात सुनने के बाद जू फेंग उससे कहता है कि 3 साल सिर्फ 3 साल हैं और केवल एक ही बीत चुका है और गतिरोध पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रिंग यानी कि व्याप्त हो गया है, इसीलिए इसके बाद तुमको इस तरीके के शांत समय को ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किलात होगी। तो अब यूनाई से इतना कहने के बाद जू फेंग वहाँ से जाने लगता है, जबकि दूसरी ओर यूनाई थोड़ा हैरान होते हुए जू फेंग को वहाँ से जाता हुआ देख रहा होता है। फिर अगले सीन में जू फेंग युन क्लैन के मेंशन में अंदर जाते हुए अपने कमरे की ओर जाता है और अपने गेट को खोलने लगता है। फिर तभी जैसे ही वो अपने गेट को खोलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने सामने देखता है ऑलरेडी उसके बेड के ऊपर चादर ओढ़ करके कोई लेटा हुआ है। इसे देख करके जू फेंग कहता है कि आखिर यहाँ पे जरूर कोई ना कोई तो है। इतना कहने के बाद फिर जू फेंग जल्दी से अपने बेड की ओर जाता है और अपने किलिंग के हैंड को रेडी करते हुए जल्दी से उस चादर को उखाड़ करके दूर फेंक देता है और फिर चादर के हट जाने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने बेड के ऊपर चादर ओढ़े कोई और नहीं बल्कि मिस स्वेंगर थी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट एपिसोड में स्वेंगर ने जू फेंग की बातों को कुछ गलत मतलब समझ लिया था, इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर के कातिल का पता लगाने के लिए जू फेंग के साथ वो सब करने के लिए भी रेडी हो गई है। तो अब इधर जैसे ही जू फेंग को पता चलता है कि ये मिस स्वेंगर है तो वो घबराते हुए जल्दी से पीछे हटता है और उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और आखिर तुम मेरे रूम में मेरे बेड के ऊपर क्या कर रही हो और वो भी इस तरीके की हालत में। तो स्वेंगर काफी ज्यादा शर्माते हुए जू फेंग से कहती है कि तुम्हारे जैसा जानवर क्या यही चीज नहीं चाहता था, इसलिए तो मैं आज तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ और अब मैं केवल यही आशा कर सकती हूँ। मेरे शरीर के साथ अपना रास्ता तय कर लेने के बाद आप अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। तो इधर जू फेंग स्वेंगर की बात सुनने के बाद उसके ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मैंने तुमसे ये सब करने के लिए कब कहा था। इधर स्वेंगर भी चिल्लाते हुए कहती है कि जू फेंग क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुमने बिल्कुल क्लियर तरीके से मुझसे अपने साथ रहने के लिए कहा था और अब तुम बिल्कुल पूरी तरीके से इस बात के लिए इनकार कर रहे हो, तो फिर आखिर मैं इस सब के बारे में क्या समझूं। तभी जू फेंग भी कहता है कि तुम आखिर ये सब क्या बात कर रही हो, तुम बिल्कुल ही मेरी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो और तुम्हें बिल्कुल काफी बड़ी गलत फहमी हुई है। मैंने तुमसे वहाँ पे जो कुछ भी कहा था उसका मतलब ये सब करना नहीं था, मैं तो केवल यही चाहता था कि तुम हमेशा मेरी साइड में रहो और भाग्य को देखते हुए हमेशा मुझे सलाह देते हुए मेरी सलाहकार बनो। इससे मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम मुझे विवेक विकसित करने या अच्छा पर्सन बनने के बारे में अपने फालतू के उपदेश देना बंद कर दो। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था। तो इधर स्वेंगर को भी जू फेंग की ये सारी बातें सुन करके सब कुछ समझ आ जाता है और फिर वो काफी ज्यादा शर्मा करके अपना लाल चेहरा करते हुए उससे कहती है कि क्या तुम आखिर ये सब क्या कह रहे हो। तो अब इसके बाद स्वेंगर की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती हैं। तो जू फेंग उसे कंबल पकड़ाते हुए कहता है कि छोड़ो ये सब, सबसे पहले तुम जल्दी से ड्रेसअप हो जाओ और अपने कपड़े पहन लो। तो इधर जू फेंग स्वेंगर से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी जू फेंग के रूम का गेट खुलता है और वहाँ से सभी एल्डर्स यूनाई और मिस जिया उसके रूम के गेट के बाहर खड़े होते हैं। तभी यूनाई सबसे आगे होता है और जू फेंग से कहता है कि ब्रदर जू फेंग, अभी हम दोनों भाई बहनों ने कैप्टन पेंग से बात की और हमें पता चला कि आज तो आपका बर्थडे है, इसीलिए हम सब लोग आज एक साथ मिलकर के इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इधर यूनाई जैसे एक्साइटमेंट में ये सब कहने के बाद सामने की ओर देखता है तो वो सामने के नजारे को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी ओर जू फेंग भी उन सभी लोगों को अपने गेट पे खड़ा हुआ
देख काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। लेकिन तभी यूनहाई जल्दी से सैड होते हुए गेट को बंद करता है और अपना बिल्कुल एक खूबसूरत सा फेस बनाते हुए कहता है कि ब्रदर जू फेंग के पास तो पहले से ही अपनी व्यवस्था है, इसीलिए फिलहाल तो हमें उन्हें परेशान करना नहीं चाहिए। तो गाइस यूनहाई के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रुको वीडियो को छोड़ के जाने से पहले यार मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार मैं आप लोगों से इतने टाइम से कह रहा हूँ, लेकिन आप में से कुछ ही लोग मेरी बातों को मान रहे हो। इसीलिए यार प्लीज अपना थोड़ा सा प्यार और दिखाते हुए मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। इसीलिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस पे जाकर के मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और फिलहाल तो ये वाली वीडियो हमारी यहाँ पे हो गई पूरी तरीके से कंप्लीट और इसके अगले 2 एपिसोड्स आप लोगों को कल देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट पे बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।